बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस सेबास्टियन। जब भी आता है आपको पता है कुछ न कुछ खास लेके आता है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज अपने क्षेत्र में नहीं है। यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि आप जानते होंगे कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारा नाम कमाया है जिला परिषद में या फिर नगर परिषद में। कोई गांव से निकल के आती है कोई महिलाएं, अपने बच्चों को बड़ा करती हैं। रिफाइनरी, बेगूसराय, जंदाहा, बहुत सारी कहानियां। मैं सब कहानी सुनाऊंगा, परत दर परत सब खोल दूंगा। जिला परिषद का चुनाव सबसे ज्यादा कम उम्र में और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली वैसी शख्सियत है। कुछ इनके लोग खिलाफ होते हैं, कुछ इनके पक्ष में होते हैं। जब जिंदगी है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही हैं। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, पूरे संसार को आप खुश नहीं कर सकते। अगर खुश कर लेते तो शायद हम लोग भगवान होते। और मैं बुद्ध की प्रतिमा के ठीक नीचे आज महज बस एक इत्तेफाक है कि मैडम से हम लोग साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस चैनल में। मैडम सबसे पहले ये बताइए कि जिला परिषद आप ही हैं रीना मैडम? जी, मैं रीना रागनी मैडम जिला परिषद हूँ। मैडम सुना हूँ कि आप सबसे ज्यादा वोटों से जीती हैं। जी, मुझे जनता ने प्यार दिया है, सम्मान किया है और उन्होंने अपने वोटों से हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। मैं उनका बहुत बड़ी आभारी हूँ और उन्होंने मुझे सम्मान से यहाँ तक पहुँचाया है। मैडम क्योंकि जंदाहा का जिला हेडक्वार्टर हमारा हाजीपुर ही है और महज एक संयोग है कि हम लोग अभी इत्तफाकन मिल गए हैं। मैडम ये बताइए कि राजनीति जो जंदाहा की है और ये जो अपने जो जिला हेडक्वार्टर की जो राजनीति है, इस दोनों राजनीति में सर अपने आप को आप किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, राजनीति जो है, जंदाहा की राजनीति हो या हेडक्वार्टर की राजनीति हो, राजनीति करने वाले और समाज को सही धारा में पहुंचाने वाले अगर ईमानदार व्यक्ति हैं तो सभी जगह अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा उतार चढ़ाव तो लग रहा है। जिस तरह से जंदाहा में राजनीति चल रही है और जिला परिषद में, इसमें थोड़ा कमी बेसी तो लग ही रहा है। अब मैडम जंदाहा की बात नहीं करूंगा मैं, अब जंदाहा के नगर परिषद और हाजीपुर के नगर परिषद के बारे में बात करूंगा। मैडम आप तो पैदल भी चलती हैं, मोटरसाइकिल से भी चलती हैं, माने कि स्कूटी से भी चलती हैं और 4 चक्के से भी चलती हैं। मैडम जंदाहा ज्यादा सुरक्षित है या हाजीपुर ज्यादा सुरक्षित? नहीं, जंदाहा ज्यादा सुरक्षित है। मैडम जंदाहा ये कैसे? इसलिए कि वहाँ जाने के बाद हम अभी देखते हैं रोड जो है, सड़कें हैं, पानी जो है वहाँ नहीं लगते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ यहाँ देखते हैं थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए तो पानी का निकलना मुश्किल है। नगर परिषद में जो लोग जीत के आते हैं, बार बार जो है गड्ढा खोदा जाता है, लेकिन उसको मतलब देखते हैं लगातार काम चलता है, लेकिन जो काम होना चाहिए जिस ढंग से वैसा नहीं। जल जमाव बहुत ज़्यादा रहता है और उसकी पानी का निकासी नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ बहुत कष्ट है। मतलब जिला में अगर कहें जैसे हाजीपुर में तो बहुत कष्ट है। मैडम अगर बाय द वे मैं आपसे एक हार्ट टचिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके हस्बैंड रिफाइनरी में जॉब करते हैं, तो मैडम ये बताइए कि रिफाइनरी देखना, जिला परिषद अपना क्षेत्र देखना और हेडक्वार्टर को देखना, ये 3 जगह को, उसके बाद बच्चों को देखना, मैडम ये सब कुछ एक साथ कैसे आप ये जो कॉकटेल है इसको कैसे आप ठीक तरह से करती हैं, सजोती हैं? ये क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ और एक महिला हूँ। मुझे एक कहा जाता है कि किसी भी महिला के अंदर वो सारा चीज़ होता है और नेतृत्व ऐसा होता है कि मैनेजमेंट कर लेती है, घर का भी करती है, बच्चे का भी करती है, कहीं जॉब करती है उसको भी करती है, घर का फैमिली या हस्बैंड उसका पर्सनल लाइफ है उसको भी संभालती हैं। तो ये चीज़ अगर हर महिला में अगर हो और टाइम मैनेजमेंट करे, क्योंकि 24 घंटा ही टाइम होता है, और इसमें अगर टाइम टेबल अगर उनके अंदर मैनेजमेंट हो तो वो चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। बशर्ते इसमें एक चीज ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी पुरुष वर्ग है इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग इनको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए महिलाएं अपने कार्य को भी, अपने अधिकारों को भी नहीं समझ पाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें टाइम निकाल लेती हूँ, मैनेजमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि डे टू डे तो करना होता नहीं है, शिफ्ट बाई करना होता है। सप्ताह में भी उधर भी देख लेते हैं, फील्ड में भी देख लेते हैं, घर में भी देख लेते हैं, तो इस तरह से हम मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैडम एक चीज पूछूं, हस्बैंड जॉब में, आप खुद इतनी पढ़ी लिखी, सब कुछ था,
उसके बावजूद भी आप सर राजनीति पे आई, क्या मतलब कि आप तो आराम से घर में मसी में वहाँ एसी में बैठ के टाउनशिप में आराम से रह सकती हैं, पदाधिकारी हैं आपके हस्बैंड, तो मैडम उसके बावजूद भी आप गरीबों का जो बिल्कुल मजबूर हैं उनकी आवाज़ बनना चाहिए, इस क्षेत्र में आना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है मैडम? देखिए, इसके पीछे एक रीजन है कि एक समाज में जो हमारी हर तबके की महिला है, हर समाज की पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उनको जो है एक ये चीज से वंचित किया गया है। इसलिए उनके लिए एक इंस्पिरेशन आदमी को बनना चाहिए। जब आदमी पढ़ लिख लेता है, कोई भी महिला हो पढ़ती है, जॉब करती है, लेकिन इस चीज को समझ नहीं पाती है कि हर महिला का अधिकार है और पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार है और इस क्षेत्र में आना चाहिए। तभी जो महिलाएं हमारी जो पीछे छूट चुकी हैं उनके लिए आवाज कौन बनेगा? किसी न किसी महिला को तो आगे आना होगा और उनके अधिकार को वहां तक पहुंचाने के लिए उनके लिए आवाज उठाना होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जरूरी नहीं है कि अगर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे घर में सुखी संपन्न अगर हम हैं, तो हम घर तक ही सीमित रहे और सिमट कर रहे। नहीं, पीछे जो हमारी महिलाएं छूट चुकी हैं, जिस महिलाएं का अधिकार है और उसको वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो उनके लिए हमको कार्य करना चाहिए। इसलिए हम इस क्षेत्र को चुने और हमको अच्छा लगता है, क्योंकि समाज में वर्क करना, महिलाओं की आवाज उठाना, महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाना और महिलाओं को जागरूक करना, मोटिवेट करना, ये मुझे अच्छा लगता है। मैडम एक सवाल पूछूंगा, आप कभी नगर परिषद हाजीपुर में कभी गई हैं? जी, मैं गई हूँ। कभी संगीता मैडम से मिली हैं? अभी तक तो मैं नहीं मिली हूँ संगीता मैडम से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं मिलूं उनसे। क्या अभी तक उन्होंने मौका नहीं दिया या फिर आपने मौका लिया नहीं? नहीं, हम दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं ही प्रयासरत हूँ कि मैं उनसे मिलूं एक बार। चलिए मैडम, एक चीज और पूछ रहा हूँ कि राजनीति की बात हो गई, अगर बाय द वे आपसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि आप किस पार्टी को या फिर किस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करती हैं ऑन कैमरे, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे दर्शक देखेंगे, इसलिए मैडम जो भी बोलिएगा जरा सोच समझ के बोलिएगा कि आप किस आइडियोलॉजी को आप मानती हैं या फिर किस में जाना चाहती हैं, जहां नारियों का सम्मान हो या फिर आपका अपना खुद का कोई आइडियोलॉजी है? जी नहीं, मैं चाहूंगी कि जहां नारी का सम्मान हो और उनका संवैधानिक अधिकार है, और आइडियोलॉजी मैं ये इस चीज को मानती हूँ कि संपूर्ण समाज की विकास हो और उनके लिए सम्मान अधिकार हो। मैं इस आइडियोलॉजी को लेके चलती हूँ, और जो जिस पार्टी वाले हो, चाहे जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भी पार्टी हो, जो नारियों को सम्मान करते हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगी। मैडम अभी एक नया पार्टी आया है जनसुराज, एक है आरजेडी, एक है अगर भाई अगर आपको ऐसा लगे फ्यूचर में कि अगर आपको इससे जिला परिषद के बाद किसी और भी सेक्टर में जाना है, क्योंकि राजनीति तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने नाम ही क्या गया है, रीना है, तो रीना है तो भैया बीना तो बजाएगी ही, और बिना राजनीति के बिना बजेगा नहीं। तो मैडम ये बताइए कि जो आपकी जो जंदाहा की जनता है वो आपको चाहेगी अब जिला परिषद के बाद वो अब विधायक बने या फिर आगे बढ़ें, तो मैडम ये बताइए कि अगर बाय द वे फ्यूचर, क्योंकि 25 में चुनाव भी है, तो क्या उस तरफ भी कदम आप रख रही हैं क्या? जी, मैं प्रयासरत हूँ कि मैं आरजेडी के तरफ जाऊं, और उधर से मुझे अगर समाज में और लोग हमको चाहते हैं तो मैं आरजेडी की तरफ जाना चाहूंगी। मैडम कभी मुलाकात किसी से हुई है आरजेडी के जो विंग्स जो चलाते हैं उनसे? जी, काफ़ी बार मेरी मीटिंग भी है उनके साथ और काफ़ी बार कॉन्फ्रेंस भी हुई है। फिलहाल मैं तेजस्वी जी से नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन उस ग्रुप जितने भी हैं बड़े कार्यकर्ता लोग आरजेडी से, उनसे हमारी मुलाकात हुई है, बातचीत है, अच्छा कम्युनिकेशन है, वो लोग सपोर्ट भी करते हैं और मुझे कम्युनिकेट भी करते हैं। मैडम एक चीज़ अब हमारी दर्शकों पे, जो भी हमारी गाँव ग्राम की महिलाएँ हैं, आप जंदाहा के बहुत लोग भी मुझे देखेंगे, और क्योंकि मेरा ननिहाल भी जंदाहा है इसलिए भी मुझे लोग देखते हैं और जानते हैं। रीना मैडम, ये मैं आपसे एक लोगों को ये कहना चाहूँगा आपके मुंह से कि एक महिला को किस कदर मैनेज करना चाहिए, और घर में अगर टैलेंट है तो कैसे बाहर निकालना चाहिए, बाहर आना चाहिए, ज़रा वो एक संदेश उन महिलाओं को दीजिए जो कि अपने टैलेंट को चूल्हा में, चौकी में और बच्चों में झेल देती हैं या फिर उड़ेल देती हैं।
नहीं, ये चीज उनको समझना होगा और इनको देखना होगा कि बहुत सारे इंस्पिरेशन है। हमारे इंदिरा गांधी जी है, हमारे संगीता विलियन अभी फंसी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे हैं जो आगे बढ़ के आई हैं और दुनिया में बहुत कुछ की हैं। तो इन लोगों को भी हम एक संदेश देते हैं कि अपने जो जीवन है वो सिर्फ अपने बच्चों में, परिवार में, फैमिली में ही ना इसको मतलब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। इनको भी जब पढ़े हैं, लिखे हैं, तो आपको भी सम्मान होता है, आपको भी अधिकार बनता है कि हम आगे बढ़ें, हम क्षेत्र में जाएं, हमको भी नाम हो, हमारा भी सम्मान हो, हम भी आगे बढ़े, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चियाँ हो, या बहन हो, या महिलाएं हो। उनको भी इस चीज़ को, जब शिक्षा प्राप्त किए हैं तो रोटी बेलने के लिए नहीं ना प्राप्त किए हैं। आप इससे उठ के भी, आगे उठ के भी तो अपने अधिकार के लिए आप शिक्षा प्राप्त किए हैं, सम्मान के लिए। बहुत सारी अभी भी महिलाएं हैं जिनको अपने घर में ही सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन उसी में वो दम घुट के रहती हैं। मैडम एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी। बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं, बुरा नहीं। मैडम आपका ससुराल और मायका कहाँ कहाँ है? मेरा ससुराल तो जंदाहा हुआ, जंदाहा प्रखंड असलपुर गांव में पड़ता है, और मेरा मैके जो हुआ वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दुभा स्टेशन मिसरोलिया गांव में पड़ता है। मैडम एक चीज अब पूछ रहा हूँ, आप उस जंदाहा की बहू हैं और लोगों ने इस बहू को सम्मान दिया और वो पद दिया जो पद की आप काबिल थी और सबसे ज्यादा वोट से जीती भी। मैडम उस जंदाहा की जनता को समय देती हैं या नहीं? बिल्कुल समय देती हूँ, और हमारे जंदाहा के जितने भी जनता है मुझे बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मानते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि मैं उस गांव की बहू हूँ, मुझे एक बेटी के तरह सम्मान करते हैं, और वो मेरे अंदर वो चीज़ देखते हैं कि ये हमारे लिए ये कुछ कर पाएंगे। इतना मुझे सम्मान मिलता है, मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सम्मान देते हैं। मुझे कभी नहीं समझते हैं कि बेटी, हर कास्ट के लोग मुझे, अगर आप जाएंगे उस क्षेत्र में एक बार मेरा नाम लेके देखेंगे कि वो लोग किस तरीके से मुझे सम्मान करते हैं। और मेरा एक रिलेशन भी है उसी हिसाब से कि मैं किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, खुशनसीबी है मेरी कि मुझे वैशाली जिला में शादी हुआ है। मैं वैशाली जिला को जानती नहीं थी। यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं और लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से जानते हैं, जमीनी स्तर से जानते हैं, और मुझे बहुत सम्मान करते हैं। गर्व होता है जंदाहा की बहू होने पे? जी, बहुत गर्व होता है मुझे कि मैं जंदाहा की बहू हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं अब आपको एक खुलासा कर देता हूँ, मैंने बीच में भी खुलासा किया था। अगर ये बहू हैं तो मेरा ननिहाल है, ननिहाल है तो अगर रिश्ते जोड़े जाए, जाति को ना देखें, तो वो मेरा ननिहाल है, तो कहीं ना कहीं या मामी होंगी या फिर मौसी होंगी, मतलब जो भी हो उसी श्रेणी में होंगी, भाभी होंगी, मौसी होंगी, जो भी होंगी, लेकिन वो ननिहाल के रिश्ते में आ गई हैं। अब मैं आप लोगों से बोलूँगा, आप तमाम दर्शकों से जो जंदाहा के हैं, अगर इनमें टैलेंट है, कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और अगर इनमें अच्छाइयां हैं वो भी बताइएगा ज़रूर। सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातों को ले करके चलने से बेहतर है कुछ पॉजिटिव लेके चलें और दुनिया में आगे बढ़ें। रीना रागिनी मैडम जैसी महिला होना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके हस्बैंड जॉब में हैं और काफ़ी अच्छे पदाधिकारी हैं, उसके बावजूद भी ये राजनीति में बिगुल फूंक रही हैं, लोगों के संपर्क कर रही हैं। हो सकता है भविष्य की एमएलए भी हों, और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी चैनल की टीम इनको साधुवाद धन्यवाद दे रही है। मैडम आपका हमारे चैनल पे आई, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद है आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने जनता दर्शक मुझे देखेंगे और देख रहे हैं, मैं उनको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। अब देखते हैं कि आप लोग कितना देखते हैं। मैंने तो सही चीज परोस दिया है, बिना कट पेस्ट के, जो है वो हकीकत है। मैं आपका बम बोल रहा है, काशी हाजीपुर का अनीस वासी आप लोगों से रुखसत ले रहा है, सब खैर कह रहा है। इस वक्त हम लोग पटना में हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजीपुर में। थैंक यू दोस्तों।